अब से थोड़ी देर बाद सीएम हेमंत सोरेन का ईडी के सवालों से सामना होने जा रहा है। ईडी के दिल्ली एक्शन के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है, तो वहीं राज्य में बिहार मॉडल की चर्चा भी तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हालांकि इस फैसले पर परिवार में ही बगावत के आसार बन गए हैं। क्या सोरेन की गिरफ्तारी तय है? क्या सोरेन सरकार संकट में है? झारखंड में लागू होगा बिहार फॉर्मूला? क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल झारखंड की सियासत के लिए एकदम मौजूद हैं। जमीन घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गिरफ्तारी की अफवाहों के बीच हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची पहुंचते हैं, विधायकों के साथ बैठक करते हैं, आगे की रणनीति पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं और आगे का एक्शन प्लान भी तैयार करते हैं। विधायकों की इस बैठक में 39 विधायक शामिल होते हैं। बताया जा रहा है कि 4 से 5 विधायक इस बैठक में स्वास्थ्य कारणों से शामिल नहीं हो पाए। जो विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए उनके नाम हैं लोबिन हेम्ब्रम, चमरा लिंडा, सीता सोरेन और रामदास सोरेन। बैठक के बाद जेएमएम और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि झारखंड में सब कुछ ठीक है और सरकार पूरी तरह से सुरक्षित। पूरी तरीके से सभी माननीय विधायक अपने गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन के प्रति समर्पित भाव से साथ में हैं। कहीं कोई इब्बट नहीं है और कांग्रेस जन पूरी तरीके से साथ रहेंगे। आरजेडी भी पूरी तरीके से साथ रहेगा। केंद्र सरकार के इशारे पर एक चुनी हुई सरकार को जिस तरह से अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है, हम सभी एकजुट हैं और हम लोग सभी मिलकर सामना करेंगे, पूरी सरकार और पूरे झारखंड वासी। जिस तरह से भाजपा के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से भगोड़ा और क्या क्या कह के जो एक अराजकता पैदा कर दी थी, लोगों माहौल पूरा खराब कर दिया था देश का, उस पर विराम लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों और माननीय मंत्रियों को यहाँ बुलाया था और ये कहा कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बात की और कहा कि ऐसा कोई डर नहीं है, मैं आ गया हूँ। तो क्या झारखंड में सब कुछ ठीक है? क्या हेमंत सोरेन ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है? इसे भी समझेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर ईडी का शिकंजा हेमंत सोरेन पर कसता क्यों जा रहा है। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस मामले में ईडी की ओर से सोरेन को 10 समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। दरअसल ईडी ने हेमंत सोरेन को 29 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए पेश होने का वक्त दिया था। जब हेमंत ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो दिल्ली में उनके घर पर ईडी की टीम ने दबिश भी दी थी। अब मुख्यमंत्री आवास की ओर से एक ईमेल ईडी को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे सीएम आवास पर पूछताछ के लिए मिलेंगे। कहा जा रहा है कि इस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब सवाल है कि क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हेमंत सोरेन के पास विकल्प क्या है? गिरफ्तारी की तलवार, कल्पना सोरेन को कमान। इस बात की भी अटकलें लग रही हैं कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड की अगली मुख्यमंत्री बन सकती हैं। काफी दिनों से ऐसी खबरें झारखंड के सियासी गलियारों में तैर रही हैं। इन अफवाहों को तब बल मिला जब विधायकों के साथ सीएम की बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी नजर आईं। वे विधायक भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतने अहम सियासी